हर एक कामयाबी के पीछे एक राज छिपा होता है और ये राज संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये संघर्ष में कई सारी लड़ाइयाँ होती है और ये लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ और परिस्थितियों से होती है। कोई इस परिस्थितियों से डरकर हार मान लेता है तो कोई लड़कर जीत हासिल कर लेता है, लेकिन कोई तो डर के मारे कुछ करता तक नहीं है। पर क्यों तुम डर रहे हो इन परिस्थितियों से? तुम जितना डरोगे इन परिस्थितियों से, ये उतनी ही तुम्हें ज्यादा डराएगी। क्यों भाग रहे हो तुम इन परिस्थितियों से? तुम जितना भागोगे ये तुम्हें उतना भगाएगी। एक बार इन कठिनाइयों से लड़के तो देखो, ये कठिनाइयां अपने आप ही दूर चली जाएगी। पक्षियों का राजा कहलाने वाला बाघ जब पैदा होता है तो उसकी माँ उसको पंजे में दबोचकर आसमान में बहुत ऊंचाई तक ले जाकर नीचे गिरा देती है, ताकि उसमें ऊंचाइयों का डर ना रहे। और बार बार अपने डर का सामना करके ही वो छोटा सा बाघ भी बड़े बाघ की तरह आसमान में इतनी ऊंचाइयों तक उड़ना सीख पाता है। अगर वो डर का सामना ही नहीं करता तो वो भी एक मुर्गियों की तरह पक्षियों का राजा होने के बावजूद भी उड़ नहीं पाता। वो भी अपने डर की वजह से एक बाज होकर भी एक मुर्गी बनकर रह जाता। पर उसने अपने डर को पीछे छोड़कर उससे लड़ना सीखा और इसीलिए आज वो पक्षियों का राजा कहलाया है। अगर तुम भी डर से डरोगे, आने वाली परिस्थितियों से डरोगे, तो ये परिस्थितियां तुम्हें और डराएगी और तुम बस उस मुर्गियों की तरह रह जाओगे। अगर कामयाबी चाहिए, अगर बाज की तरफ ऊंचाइयों को छूना है, अगर बाज की तरह राजा बनना ही है, तो परिस्थितियों से और कठिनाइयों से लड़ना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर तुम लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे मेरे दोस्त? लड़ाई में जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा ही। अगर कामयाब होना है तो डर से लड़ना ही पड़ेगा। बस अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हें परिस्थितियों से लड़कर जीत हासिल करनी है या उससे डरकर हार।